प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़नी की अगुवाई में डेरा कार सेवा में गुप्त मीटिंग की गई। मीटिंग में गुरुनाम सिंह चढ़नी के नजदीकी किसान नेता उपस्थित रहे। मीडिया को भी मीटिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया से बातचीत में गुरुनाम सिंह चढ़नी ने कहा, मैंने कभी चुनाव लड़ने व कभी भी सीएम बनने का ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। क्या गुरुनाम सिंह चढ़नी ने किसान आंदोलन से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं? क्या गुरुनाम सिंह चढ़नी को किसान आंदोलन में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिल रहा? उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच में जाऊं या ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग होते हैं मंच पर, मंच का मैटर नहीं है। उन्होंने फिर से वही बात मीडिया के कैमरों के सामने दोहराई कि ना मैंने कभी चुनाव लड़ने की बात कही और ना ही मैंने खुद को कभी सीएम पद का उम्मीदवार माना। हमारा काम किसान आंदोलन के लिए काम करना था, वो किस दिशा में जाएगा ये पता नहीं। वहीं 15 अगस्त को किसानों की तरफ से पिपली से एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा करनाल पानीपत से आगे बढ़ती हुई कुंडली बॉर्डर तक पहुंचेगी। चढ़नी का कहना है कि इस यात्रा का मकसद सरकार की तिरंगा यात्रा को जवाब है। वो भले ही तिरंगा का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रहे हो, पर किसान तिरंगे का सम्मान करते हैं। बात साफ है, चढ़नी की तरफ से पार्टी बनाए जाने की चर्चा सुर्खियों में है, पर चढ़नी इस बात से मीडिया के कैमरे के सामने इनकार कर जाते हैं। आज जो प्रधान जी यहाँ पहुँचे हैं, सभी जिलों के प्रधान, वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं, पदाधिकारी सारे पहुँचे हैं। जो 15 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि उस दिन हमने बहुत ही धूमधाम से जो 15 अगस्त का त्यौहार है वो मनाना है। उसके लिए आज उन्होंने मीटिंग ली है। हमारी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं कि कौन कहाँ कैसे जिम्मेदारी निभाएगा, उसके लिए आज यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई चुनाव की बात है। ये तो वहाँ के आपको पता ही है, कुछ अखबार वाले थे, मीडिया में गलत प्रधान जी ने कल उसका स्पष्टीकरण भी दे दिया है। ऐसी ना कोई बात है और ना ही कोई इसके ऊपर कोई विचार अभी कुछ उसमें सच्चाई नहीं है, खाली बकवास है जी। सीएम पद का दावेदार मैंने ना कभी कहा मैं सीएम पद का दावेदार हूँ, ना कभी था, ना मैंने कहा जी। ठीक बात है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो दिखा दीजिए। और वैसे ही मीडिया वाले पेल देते हैं किसी खबर को, तो उसका क्या इलाज? तो बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पहले कह रहे थे राजनीतिक महत्व। अब ये इस बात पे आज मीटिंग नहीं थी, मैं इस बात पे बोलना नहीं चाहता। मैं आपको बता हटा हूँ कि ना मैंने कहा है कि मैं आज की मीटिंग बता दें, आज की मीटिंग ये कहा मैं लड़ूंगा। वहाँ पे कब कहा मैंने? मेरी कोई वीडियो इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, ये क्या मामला है? आज की जो मीटिंग लोग हैं, कारोबारी हैं, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए और एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अलग से जो है अपना एक संगठन तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं आंदोलन से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आज का मैटर नहीं है। आज का जो मैटर, जो आज की जो बात चर्चा हुई है वो वहीं तो लेकिन वैसे कुछ ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी कुछ बना रहे हैं? जो आज की चर्चा हुई है वो वहीं तक हुई है, और जहाँ तक आज की में पास हुआ, मैं आज की मीटिंग का सर, किसान आंदोलन को किस रूपरेखा में देखते हैं सर आप? हालांकि आप देखिए, किसान की रूपरेखा तो क्या होगी पता नहीं। हमारा तो काम करना फर्ज है, काम कर रहे हैं। और 15 अगस्त को यहाँ से जत्था ला रहे हैं। 20 तारीख को अनंतपुर साहब से भी एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए आ रहा है। सर, मिशन पंजाब की क्या तैयारी है? आप लगातार पंजाब को अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आज का जो एजेंडा है उसी पे आज बोल लूँगा। सर, एक संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आपकी सस्पेंशन की थी वो हालांकि खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मंच पर कम नजर आते हैं। मंच पर नहीं मंच पर तो मैं पहले भी नहीं जाता था। मंच पे है क्या जाने के लिए? मंच पे क्या वहाँ पर थोड़े से आदमी होते हैं, बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है उससे? तो कैसे किसान आंदोलन कैसे चलेगा अगर आप कह रहे हैं कि मंच पर ही नहीं जाएंगे? मतलब संयुक्त किसान मंच पर जा रहे हैं, बाकी लोग मेरे जाने से क्या वहाँ पे वो मंच रुक गया? मंच की तो कोई बात ही नहीं है, मैटर ही नहीं मंच का। मंच पे पहले कौन सा मैं रोज जाता था? जब वहाँ शुरू से ही मैं तो कम जाता हूँ, लेकिन मेरे को पाबंदी भी नहीं है। आज आपकी मीटिंग हुई है तो यहाँ कुछ आपके सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई है कि जो आप पंजाब में जा रहे हैं लगातार और राजनीतिक बातें हो रही हैं, कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई इस पर? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मतलब वो तैयार है कि अगर आप पार्टी बनाते हैं तो तैयार है? कोई आपत्ति नहीं जताई है। और आज की जो मीटिंग थी, आज की 15 अगस्त, मतलब साथ देंगे कल को अगर आप? आज की मीटिंग 15 अगस्त पे हुई थी यार, कितने बार बोलूं? तो गुरनाम के लिए हम तो अपने जान में
अलग से बैठे थे भी वो शांति से तो कर लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि चढ़ूनी साहब करनाल आए और हम खोज ना पाए उसको। हाँ ना, खोज लिया आपने, धन्यवाद आपका। आज जो अगला जो कार्यक्रम है उनके बारे आज मीटिंग हुई है और 15 अगस्त को पिपली में जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ था, पिपली चौक, किसान क्रांति चौक हम उसको बोलते हैं, कि पूरे देश के अंदर जो क्रांति की लहर चली है वो वहाँ से चली है, जहाँ पे कई लोगों के सिर फुटे थे, कईयों की हड्डियाँ टूटी थी। ये आंदोलन की शुरुआत 10 सितंबर को वहाँ से हुई थी। वहाँ पे झंडा फहरा के और वहाँ से 15 अगस्त की जो है वो यात्रा शुरू करेंगे और जो रास्ते में जो आगे जो लोग होंगे अगले ज़िलों वाले साथ होते हुए मोटरसाइकिलों पे, तो तिरंगे फहराते हुए ये कुंडली बॉर्डर तक जाए। चढ़ूनी साहब, करनाल की क्या तैयारी रहेगी? करनाल में भी 15 तारीख को तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है और 14 तारीख को बीजेपी वाली तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उन्हीं का एक जवाब है कि आप लोग तो तिरंगे को अपनी सत्ता के लिए यूज़ कर रहे हो। जब तिरंगे को आज़ाद कराने का सवाल था तब इनकी आरएसएस थी, बीजेपी तो तब थी नहीं, लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। आरएसएस देश की आज़ादी से किनारे रही है और 60 साल तक आरएसएस ने अपने दफ्तर पे जो राष्ट्रीय झंडा है वो नहीं फहराया है। आज ये झंडे के ठेकेदार बनते हैं केवल इसलिए कि देश के किसानों ने इनको भगाना शुरू कर दिया है। अब ये झंडे की ओट लेके, झंडे का आसरा लेके, उसका सहारा लेके ये गांवों में घुसना चाहते हैं। तो लेकिन हमने फिर भी ये कहा है कि झंडे का सम्मान हम करते हैं, क्योंकि झंडे की रखवाली भी हम ही कर रहे हैं तिरंगे की। हमारे जो परिवारों से वो सैनिक सीमा पे शहीद हो रहे हैं और इसलिए हमने तिरंगे का सम्मान करते हुए ये भी कहा था कि इनका कोई विरोध ना करे, वरना तो लोगों के अंदर गुस्सा था कि हम इनको यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे। तो इसलिए हम उनके जवाब में भी ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा सम्मान करने वाला जो है वो किसान मजदूर वर्ग है तिरंगे का, और हम 15 अगस्त